नमस्कार, दीप द नॉलेज वर्ल्ड में आप सभी लोगों का स्वागत। कोरोना की वजह से जो पढ़ाई लेट हुई थी उसके बाद जो रिवाइज सिलेबस आया है, तो उसके बाद का ये पहला वीडियो है। अगर आप वो सिलेबस नहीं देख पाए हैं तो मेरे पिछले वीडियोस में जाकर के देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के देख लीजिए, आई बटन में आपको मिल जाएगा। उसके बाद का ये पहला वीडियो है और उस सिलेबस कट होने के बाद बहुत सारे बच्चों के मेरे पास कमेंट आए। कुछ लोग उदास थे कि उनका अच्छा पढ़ा हुआ जो चैप्टर था, अच्छी मेहनत की हुई थी, वो उसमें से हट गए। तो मायूस होने की कोई आवश्यकता नहीं है। नॉलेज ऑलवेज आपके काम आने वाली चीज है, हमेशा काम आएगी, आज काम आएगी और भविष्य में भी आपके काम आएगा नॉलेज। तो नॉलेज का कोई नुकसान हुआ नहीं। दूसरी बात, आपने पढ़ा था वो सारा नहीं हटा है, उसमें से कुछ हिस्सा हटा है। मान लिया जाए आपने 10 चैप्टर तैयार किया, 10 में से 3 हट गए, तो भी 7 आपके बचे हुए। तो इस हिसाब से देखा जाए तो मायूस होने की कोई आवश्यकता नहीं है। और अब वापस फ्रेश हम स्टार्ट करते हैं इस नए चैप्टर को, नए वीडियो को। नियोजन और विकास तथा नीति आयोग, ये जो यूनिट है जिसमें 5 चैप्टर हैं, ये यूनिट अब ये मान के चलिए कि हमारे सिलेबस की सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट है। क्यों? क्योंकि इस अकेली एक यूनिट का वेटेज कर दिया है पूरे 20 नंबर। जो थर्ड यूनिट हटाई गई थी विचारधाराओं वाली, उस यूनिट के सारे मार्क्स ट्रांसफर कर दिए इस फोर्थ यूनिट में, नीति आयोग वाली, है ना। तो ये यूनिट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस अकेली एक यूनिट को पूरा करते हैं तो 80 में से 20 नंबर अकेले इस यूनिट के हैं। 25% जो वेटेज है वो अकेली इस यूनिट का है, इसलिए काफी इंपॉर्टेंट है। ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से याद कीजिएगा। शुरू करते हैं। हमारा चैप्टर है नियोजन और विकास तथा नीति आयोग, है ना। तो शुरू करते हैं ये चैप्टर। बात करते हैं नियोजन। तो नियोजन है क्या, नियोजन होता क्या है ना। बेसिकली हर आदमी अपने जीवन में, अपने जीवन की छोटी मोटी समस्याओं में हमेशा नियोजन करता है, प्लानिंग करता है, योजना बनाता है। एक स्टूडेंट है वो भी योजना बनाता है, गृहस्थ है वो भी योजना बनाता है ना। आपकी एग्जाम्स है, एग्जाम्स में आपको कैसे पढ़ना है, कितने घंटा पढ़ना है, कैसे मैनेज करना है, कितने नंबर लाना है, इसकी हम सब प्लानिंग करते हैं, योजना बनाते हैं। यही चीज नियोजन है और कुछ भी नहीं है। यानी कि सोच समझकर, योजना बनाकर, निश्चित अवधि के अनुसार, निश्चित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए जो कार्य किया जाता है उसे नियोजन कहते हैं। हमारा उद्देश्य है कि हमें 80% मार्क्स चाहिए, ठीक है, ये तो उद्देश्य हो गया। अब हमारे संसाधन, हम कितना समय, कितनी मेहनत दे सकते हैं, उसके लिए तो हमने बता दिया कि 5 घंटे डेली देना है, ये हमारा संसाधन हो गया। अब उन संसाधनों को और उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए व्यवस्थित प्रयास करना, उनको सफल बनाना, है ना, यही नियोजन है। राष्ट्र के लेवल पर भी यही नियोजन है। राष्ट्र की बहुत सारी समस्याएं होती है, बहुत सारे चुनौतियां होती है। तो राष्ट्र निश्चित अवधि में निश्चित संसाधनों का व्यवस्थित प्रयोग करते हुए उन चुनौतियों का समाधान कैसे करे, यही चीज जो है नियोजन कहलाती है, प्लानिंग कहलाती है, योजना कहलाती है। बात करते हैं योजना की शुरुआत कहाँ से हुई, कैसे हुई। तो सबसे पहले 1928 में सोवियत संघ, जो वर्तमान में रशिया है, सोवियत संघ ने नियोजन की शुरुआत की थी। और ये जो शुरुआत हुई थी काफी सफल रही थी, बहुत ज्यादा सफलता इसमें सोवियत संघ को मिली थी अपनी समस्याओं का समाधान करने में। इस वजह से दुनिया में ये जो कॉन्सेप्ट था नियोजन का, वो पॉपुलर होता चला गया। भारत में आजादी के बाद 15 मार्च 1950 को योजना बनाने के लिए, नियोजन के लिए योजना आयोग नामक एक गैर संवैधानिक संस्था का गठन किया गया था। गैर संवैधानिक इस नजरिए से
क्योंकि संविधान में इसका कोई प्रावधान नहीं था, संसद में इसके लिए कोई कानून नहीं लाया गया था, इस वजह से इसे गैर संवैधानिक संस्था भी कहते हैं। इसका गठन किया गया था, है ना। अब बात कर लेते हैं नियोजन है क्या। जब हम परिभाषा लिखेंगे तो नियोजन है क्या, तो नियोजन क्या है ना। इसके बारे में कहा जाता है सोच समझकर सही दिशा में उठाया गया प्रथम कदम ही नियोजन है। यानी कि हम कुछ भी करें उससे पहले अच्छे से विचार कर ले कि हम ये कर क्यों रहे हैं, करेंगे कैसे, करने के संसाधन है या नहीं है, और ये काम कितने समय में हमें करना है, यही नियोजन है ना। नियोजन क्या है, नियोजन के अंतर्गत उद्देश्य स्पष्ट होने चाहिए, है ना। हम ये काम कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं तो क्यों पढ़ रहे हैं, है ना। किसान खेती कर रहा है तो उस किसान के पास टारगेट होना चाहिए कि वो किसान खेती किस एवज से कर रहा है। व्यापारी अगर व्यापार कर रहा है तो उसके दिमाग में उद्देश्य निश्चित होना चाहिए। इसी प्रकार राष्ट्र के दिमाग में भी उद्देश्य निश्चित होने चाहिए कि जो राष्ट्र जो कार्य कर रहा है वो क्यों कर रहा है। तो सबसे पहले है उद्देश्य स्पष्ट होने चाहिए। दूसरी बात होता है उद्देश्य हमने स्पष्ट कर लिए कि हमें गरीबी मिटानी है, उद्देश्य हमने स्पष्ट कर लिया सबको रोजगार देना है, ये तो एक उद्देश्य हो गया। अब उसके लिए साधन और प्रयास को व्यवस्थित करना उन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए, है ना। कि गरीबी मिटानी है तो इसके लिए हमें कितना पैसा चाहिएगा, पैसा चाहिएगा तो मिलेगा कहाँ से, और मिलेगा तो इसे हम यूज कैसे करेंगे। ये साधन और प्रयास जो है वो व्यवस्थित होने चाहिए। और साथ ही साथ जो इम्पोर्टेंट चीज है वो है निश्चित अवधि, कि हमें ये कार्य इतनी अवधि में पूर्ण कर लेना है। नियोजन के बारे में हमारे योजना आयोग ने अपनी परिभाषा दी है कि नियोजन संसाधनों का संगठन करने की ऐसी विधि है जिसके माध्यम से संसाधनों का अधिकतम लाभप्रद उपयोग निश्चित सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया जाता हो। तो नियोजन क्या है, नियोजन सोच समझकर सही दिशा में उठाया गया प्रथम कदम ही नियोजन है। नियोजन क्या है, नियोजन के अंतर्गत उद्देश्य स्पष्ट होते हैं, साधन और प्रयास व्यवस्थित होते हैं और अवधि निश्चित होती है, यही नियोजन है। अब बात कर लेते हैं भारत के लिए नियोजन की। तो सबसे पहले, और ये ध्यान रखिएगा, मैंने आपको जो क्वेश्चन बताए हैं 2-3 क्वेश्चन एक नंबर के हो सकते हैं। 1928 वाला जो क्वेश्चन था कि नियोजन कब प्रारंभ हुआ, 1928 में कहाँ प्रारंभ हुआ, सोवियत संघ ने इसकी शुरुआत की, योजना आयोग का गठन कब हुआ, ये भी एक क्वेश्चन हो सकता है भारत में नियोजन करने के लिए जो संस्था थी। इसके अलावा जो एक क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ 1934 में एम विश्वेश्वरैया जो थे, इन्होंने अपनी पुस्तक प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया, प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया में भारत के लिए पहली बार नियोजन का कॉन्सेप्ट लाए थे कि भारत के लिए नियोजन होना चाहिए। और इनका उद्देश्य था कि 10 साल में गरीबी दूर हो, आय दुगनी कर दी जाए अगर हम इस प्रकार से चलें। एम विश्वेश्वरैया के अलावा और भी प्लान बने जिसमें बम्बई योजना या बॉम्बे प्लान प्रसिद्ध है। कुछ उद्योगपतियों ने मिलकर के ये प्लान बनाया था 1944 में, जो बॉम्बे के विकास के लिए एक योजना थी। इसके अलावा श्रीमन नारायण की गांधीवादी योजना, योजना एम.एन. रॉय, है ना, प्रमुख भारत के प्रमुख समाजवादी विचारक थे ये, एम.एन. रॉय,
इनकी जन योजना, एम.एन. रॉय की जन योजना, और जयप्रकाश नारायण की, जेपी के नाम से फेमस थे, जयप्रकाश नारायण की सर्वोदय की योजना जो थी वो भी नियोजन का ही स्वरूप थी। तो ये भारत में प्रमुख नियोजन की योजनाएं आई है। सबसे पहला कॉन्सेप्ट आया प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया में, विश्वेश्वरैया ने भारत के लिए नियोजन की बात की, और अगले 10 साल में आय को दुगने करने का लक्ष्य रखा गया। बॉम्बे प्लान व्यापारियों ने बनाया था, श्रीमन नारायण की गांधीवादी योजना, एम.एन. रॉय की जन योजना, और लास्ट में आती है जयप्रकाश नारायण की जो सर्वोदय योजना है, वो नियोजन की प्रमुख योजनाओं के अंतर्गत मानी जाती है। भारत की नियोजन की प्रमुख योजनाओं के अंतर्गत उसका नाम आता है। अब बात कर लेते हैं नियोजन क्यों। देखिए नियोजन क्यों आवश्यक है, नियोजन क्यों किया जाए, है ना। यानी हम योजना बना रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, इसका उद्देश्य क्या है, क्यों किया जाए। सबसे पहला कारण है कि मान लिया जाए कि आपको कुछ भी खरीदना है, कुछ भी करना है। अब आप नियोजन करते हो तो क्या करते हो, आप अपना बजट देखते हो सबसे पहले कि मेरे पास संसाधन क्या है ना। तो संसाधनों का उचित उपयोग करने के लिए और अपव्यय को रोकने के लिए नियोजन किया जाता है। उपयोग और अपव्यय को रोकना, है ना, इसके लिए नियोजन। आप अपने संसाधनों को देखते हैं, उनको मैनेज करते हैं और उनको बेकार होने से रोकते हैं, है ना। नियोजन का दूसरा प्रमुख उद्देश्य है बेरोजगारी। राष्ट्र के लेवल पर अगर नियोजन होता है तो बेरोजगारी को मिटाना और सबको रोजगार देना, ये नियोजन का प्रमुख उद्देश्य है। दूसरा प्रमुख उद्देश्य इसकी वजह से नियोजन होना चाहिए। यानी सरकार जो भी योजना बनाती है, हर बार पंचवर्षीय योजना बनाती है, उसमें एक प्रमुख पॉइंट होता है कि किस प्रकार नए रोजगार का सृजन होगा, इससे देश में बेरोजगारी मिटेगी, सबको रोजगार मिलेगा। बात करते हैं नियोजन का अगला उद्देश्य कौशल विकास। देखिए हमने कहा बेरोजगारी मिटानी, सबको रोजगार देना, काम भी है मान लिया जाए और लोग बेरोजगार भी हैं, लेकिन वो बेरोजगार लोग उस काम तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। कारण उन लोगों को उस काम को करने के लिए जो आवश्यक ज्ञान है, तकनीक ज्ञान उनके पास नहीं है ना। आज एक इलेक्ट्रीशियन का काम है, लोगों को इलेक्ट्रीशियन की डिमांड है, लेकिन इलेक्ट्रीशियन मिल नहीं रहे, और देखा जाए तो लोग बेरोजगार हैं। तो कौशल विकास वो कॉन्सेप्ट है जिसके माध्यम से लोगों में किसी काम करने के लिए विशेष तकनीकी कौशल प्रदान किया जाए, उनको सिखाया जाए कि आप ये काम करना चाहते हैं तो इस काम को ऐसे किया जा सके ताकि बेरोजगारी कम हो, लोगों को रोजगार मिल सके। साथ ही जो परंपरागत जो हमारे व्यवसाय थे, उन व्यवसायों के अनुसार भी लोगों को ट्रेनिंग इसके अंतर्गत दी जाने की बात होती है। अगली बात है जिसके लिए नियोजन आवश्यक है, वो है असमानता को, आर्थिक असमानता को मिटाना। देखिए भारत की संविधान की प्रस्तावना में ही लिखा गया है, जिसमें भारत को एक समाजवादी राज्य बनाने का लक्ष्य रखा गया है। और समाजवादी राज्य वो राज्य होता है जिसमें अमीर और गरीब के बीच में कम से कम भेद हो। तो नियोजन का उद्देश्य यही है कि समाज के जो दुर्बलतम अंग है, जो निम्नतम स्तर पर हैं, उन लोगों को मुख्य धारा में लाया जाए, है ना।
उन्हें आगे बढ़ाया जाए, उन्हें रोजगार दिया जाए और अमीर गरीब के बीच का भेद कम किया जाए। इसी नियोजन के अंतर्गत ये डिसाइड किया जाता है कि अमीरों पर ज्यादा टैक्स लगाया जाएगा और उस टैक्स के पैसे से गरीबों को शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी सुविधाएं दी जाएगी ताकि उनका जीवन स्तर भी अच्छा हो सके। बात करते हैं नियोजन का अगला उद्देश्य, संतुलित विकास। देखिए संतुलित विकास क्या है, यह शरीर तो ही नहीं, संतुलित विकास की बात है। राष्ट्र के स्तर पर संतुलित विकास से आशय है राष्ट्र के सभी क्षेत्र जो है, सभी हिस्से जो है, सभी प्रदेश जो है, उनको विकास में भागीदार बनाया जाए। होता क्या है, योजनाएं आती है, बड़े बड़े महानगर, बड़े बड़े शहर है और कुछ चुनिंदा राज्य तो उस योजनाओं का बड़ा हिस्सा ले लेते हैं, उनका तो डेवलपमेंट होता रहता है, लेकिन कुछ प्रदेश पिछड़ जाते हैं। उन पिछड़े हुए प्रदेशों में अलगाव की भावना आने लग जाती है। इस वजह से नियोजन का ये भी उद्देश्य है कि राष्ट्र के सभी क्षेत्रों को उनकी आवश्यकता के अनुसार विकास की योजनाएं दी जाए, उनका संतुलित विकास किया जाए। अगला नियोजन का उद्देश्य, राष्ट्रीय आय में वृद्धि। देखिए नॉर्मल सी बात है, अगर हम बेरोजगारी मिटाएंगे, संसाधनों का उपयोग करेंगे, अपव्यय को रोकेंगे, है ना, देश का संतुलित विकास करेंगे, तो ऐसा सब करने से होगा क्या, सब करने से स्वाभाविक सी बात है राष्ट्र की आय में वृद्धि होगी, राष्ट्र का जो राजकोष है वो बढ़ता जाएगा। बात करते हैं नियोजन के अगले उद्देश्यों की कि नियोजन के और उद्देश्य क्या क्या हो सकते हैं। तो अगला उद्देश्य है सामाजिक उन्नति और जीवन स्तर को सुधारना। देखिए राष्ट्र अगर नियोजन बना रहा है, योजना बना रहा है, तो किसके लिए बना रहा है, अपने नागरिकों के लिए। तो नियोजन का एक उद्देश्य होना चाहिए, नागरिकों का जो जीवन है उसमें सामाजिक जीवन में उन्नति होनी चाहिए, लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, आवास, है ना, ये जो बुनियादी आवश्यकताएं हैं लोगों को मिलनी चाहिए, उनका जीवन स्तर उन्नत होना चाहिए। नियोजन का अगला उद्देश्य है राष्ट्रीय आत्मनिर्भरता। देखिए राष्ट्रीय आत्मनिर्भरता, राष्ट्रीय आत्मनिर्भरता है ना, हमने 1965 के युद्ध के बारे में सुना है, उस युद्ध की कहानियां सुनाई जाती है इस प्रकार से कि भारत के अंदर इतनी ज्यादा भूखमरी थी कि उस समय हमारी सेना को खिलाने के लिए भी हमारे पास पर्याप्त मात्रा में अन्न नहीं था। और उस समय हमारे जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे, उन प्रधानमंत्री जी ने देश को आह्वान किया था कि सभी लोग सप्ताह में एक दिन उपवास करें, और जब इस आह्वान से भी अन्न की पूर्ति नहीं हो पाई सेना के लिए, तब उन्हें आह्वान करना पड़ा कि सप्ताह में लोग 2 दिन उपवास करें। और ऐसी स्थिति में हमें पश्चिमी देशों, विशेष तौर से अमेरिका के ऊपर निर्भर होना पड़ा और उनकी अनुचित शर्तों के ऊपर वहां से अनाज हमें मंगवाना पड़ा। ये ऐसी स्थिति ना आए, इसलिए चाहिए हमें राष्ट्रीय आत्मनिर्भरता, यानी हमारा राष्ट्र आवश्यक संसाधनों के लिए किसी दूसरे राष्ट्र पर निर्भर ना हो। और ये किसके माध्यम से किया जाए, नियोजन के माध्यम से किया जाए। जब योजना बनाई जाए तो ये देखा जाए कि इन क्षेत्रों में भारत या हमारा देश दूसरे देशों पर निर्भर है, तो उस निर्भरता को कैसे कम किया जाए, कैसे दूर किया जाए, वो चीजें हमारे देश में कैसे बने, कम है तो उसका स्टॉक कैसे पूरा हो, ये प्लानिंग भी की जानी आवश्यक है। नियोजन का अगला उद्देश्य है जो चुनावी वादे हैं, सत्तारूढ़ दल जो चुनावी वादे करता है उनको पूरा करना। यानी हर एक सरकार कुछ वादे करके जनता के बीच में आती है और चुनाव जीतने के बाद वो सरकार प्रयास करती है कि जनता से जो वायदे किए हैं उन वायदों को पूरा करे।
और उन वायदों को वो नियोजन में शामिल करवाती है, योजना में शामिल करवाती है, अपने बजट में शामिल करती है और प्रयास करती है। जैसे मोदी जी की सरकार आई थी, जो शौचालय की बात उन्होंने कही थी, तो उन्होंने बजट में शौचालय को ला दिया, नियोजन में शौचालय को ला दिया। तो एक एग्जाम्पल है कि चुनावी वादे को पूरा करने के लिए होगा। जैसे हमारे यहाँ गहलोत जी की सरकार आई थी राजस्थान में, तो वो बेरोजगारी भत्ते देने की बात कर रही थी, तो उन्होंने योजना के अंतर्गत अपने जो बजट के अंतर्गत बेरोजगारी भत्ते का आवंटन करने की बात रख दी। तो ये चुनावी वादों को पूरा करने के लिए भी नियोजन किया जाता है। इसके अलावा नियोजन का प्रमुख उद्देश्य जन कल्याण, सभी तरह से जन कल्याण हो, ये नियोजन का प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए। अब लास्ट में आ जाता है जो आर्थिक मामले हैं। आर्थिक मामलों में सरकार की भूमिका और संसाधनों का उपयोग सुनिश्चित करना, यानी सरकार संसाधनों का जो उपयोग है वो सुनिश्चित तरीके से करे, ठीक तरीके से करे, ये भी आवश्यक है। ये था आज का हमारा वीडियो। आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस यूनिट में से 20 नंबर आने हैं, इसलिए आप इसको कंप्लीट कर लीजिए। अब कोई कंफ्यूजन की स्थिति नहीं है, सिलेबस निश्चित हो चुका है। जो पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया कि सिलेबस में थोड़ा बिल्कुल मैं सुनिश्चित नहीं हूँ, लेकिन अब आज के दिन में पूरा सुनिश्चित हो गया, सिलेबस निश्चित हो चुका है, डिसाइड हो चुका है। तो अब इसके अकॉर्डिंग पूरी पढ़ाई आगे जारी रख सकते हैं। धन्यवाद।